हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। तो बताएं थैंक यू। क्या चल रहा है? चोरी का इल्जाम मंगल पर लगा दिया है। मुझे मुझे मज़ा आ रहा है फॉर अ चेंज। मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लग रहे, मैं किसी और पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और मैंने जहाँ पे कुछ एक्चुअली किया भी नहीं है। वरना होता ये है कि किया मैंने होता है और मुझे पता होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मेरे लिए मेरे साथ हुआ है। पहली बार चोरी हुई है। भगवान का कुछ तरीके का कर्मा हुआ है कि मेरे बैग से पैसे चोरी हुए हैं। तो मैं बहुत घबराई हुई हूँ और मैं जाके सब जगह ढूंढ रही हूँ। मेड पे चिल्ला रही हूँ, अम्मा पे चिल्ला रही हूँ, ईशाना के पॉकेट्स चेक करवा रही हूँ, और फाइनली मुझे पैसे जाके मंगल के बैग से मिलते हैं, जो मेरे लिए तो जैकपॉट ही है अगर मंगल से कुछ भी मिल गया तो बस कोशिश कर रही हूँ मैं कि मैं सबको कन्विंस करूँ कि देखो मंगल ही चोर है। बट मंगल बहुत एडमेंट है कि नहीं, मेरे ये पहला स्वाद के पैसे हैं, मेरे लेडीज़ की तनख्वाह है वगैरह वगैरह। बट आदित्य आया है और आदित्य ने सीन को थोड़ा चेंज ही कर दिया। मेरे चोरी से सारा टॉपिक ही डाइवर्ट करके उसे कुछ और टॉपिक पे सुनाने लगा। तो पता नहीं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पैसे कहाँ गए। लेकिन सौम्या ने जो जहर आदित्य के माइंड में पूरा कूद कूद कर भरा है मंगल को लेकर, उसके बावजूद आदित्य के मन में जो है वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है मंगल के लिए। तो उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो अभी तक नहीं पता कि आदित्य को चाहिए क्या। सौम्या भी आई थिंक कंफ्यूज ही हो गई है, क्योंकि वो एक तरफ मुझे कहता है कि तुम्हें इनसिक्योर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मंगल को जाके कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, लेकिन दोनों तरफ हिलता डुलता रहता है। सो फिलहाल मैं रिएक्ट ही नहीं कर रही हूँ आदित्य की किसी बात पे, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा बस अभी एम है कि मंगल किसी भी तरह शादी करके चली जाए। आदित्य को मैं बाद में संभालूंगी। तो आदित्य चाहे जैसे भी रिएक्ट करे, फिलहाल मैं उसे कोई रिएक्शन नहीं दे रही। मैं बस अपनी सारी एनर्जीज फोकस कर रही हूँ कि मंगल को बाय बाय कर दूँ। ऐसे में सौम्या का ये जानना है कि मंगल ने अभी तक एंगेजमेंट नहीं तोड़ी है। आगे क्या स्टेप लेकर आए हैं? आई थिंक फ़िलहाल मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि तोड़ी है नहीं तोड़ी है, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चलेगा कि हाँ ये पक्का से शादी नहीं करने वाली और आके घर में बैठने वाली है, तो मेरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का राउंड 2 शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी प्रतिमा जी को अपनी टीम में लेने की कोशिश की थी, कपिल की माँ को। तो शायद मैं फिर से उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन किसी भी तरह मंगल को मंडप तक तो ले ही जाऊंगी। और साथ ही फैंस को क्या कहेंगे? फैंस को यही कहूँगी कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लेके आए हैं शो में, अलग अलग ट्रैक्स चल रहे हैं। अब ये शाना का भी एक नया शेड देखने को मिल रहा है आप लोगों को। कहीं ना कहीं वो मेरी ही स्टेप डॉटर निकली है, जिस तरह की चीज़ें वो कर रही है। सो आई होप कि आप लोग बस इन्जॉय करते रहिए एंड कीप वॉचिंग आवर शो। दैट्स इट। थैंक थैंक यू यू। सो मच। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। अदित, क्या हाय। चल रहा है? इल्ज़ाम लगा है मंगल पर 50,000 चोरी करने का, जो कि सौम्या ने लगाया है। और क्या कहना चाहेंगे इस सीन पर? आपको कितना विश्वास है इस बात पर कि मंगल चोरी कर सकती है? नहीं नहीं, मैं जब सीन में एंटर करता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं हो 50,000 किसने चोरी किया है एक्चुअली। बट मेरा फ्रस्ट्रेशन कुछ और है, बिकॉज मैं ईशाना के लिए फ़्लावर्स खरीद रहा था और वहीं देखता हूँ कि कपिल ने वो फ़्लावर्स खरीद लिए। एंड कपिल अभी भी वो अंगूठी पहना हुआ है शादी का। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा है कि ये बस दिखावा है मंगल का, उसने रिश्ता तोड़ा नहीं है, अभी भी कपिल के साथ ही रिश्ते में है, बस हमें बेवकूफ़ बना रही है। इसलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ और आकर भड़क जाता हूँ उस पर। हाँ, फ्रस्ट्रेशन कपिल के साथ में रिश्ता नहीं टूटने की किस वजह से है आदित्य को? क्या समझे अभी? अब वो तो मुझे नहीं पता, मुझे अभी फ़िलहाल तो यही है फ्रस्ट्रेशन कि जिस आदमी ने मेरी बेटी के बर्थडे पर आकर उसके साथ ऐसा बिहेव किया, उसे मारा, और ईशाना कहीं ना कहीं ट्रॉमा में जा रही है उसकी वजह से, उसके साथ मंगल रिश्ते में है, इस बात का शायद फ्रस्ट्रेशन है मुझे। हाँ, लेकिन आपने ये भी बात कही कि कहीं न कहीं बड़े घर की बहू बनने वाली हैं अब मंगल, तो उस बात की भी चिढ़ में आप हो? मतलब कहीं ना कहीं सौम्या ने मुझे इतना मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है कि पैसों के चक्कर में मंगल ये सब कर रही है, और ये फंसाया है उसने कपिल को, 300 करोड़ का मालिक है, ऐसा क्या दिख गया उसको मंगल के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये सब पड़ा है कि शायद सिर्फ पैसों के लिए ही मंगल कपिल के साथ है। हाँ, तो इसे हम इनसिक्योरिटी का नाम दे सकते हैं या क्या दे सकते हैं? 100%, बिकॉज इनसिक्योर तो है कहीं ना कहीं, तभी कुछ तो अटैचमेंट भी है, इनसिक्योरिटी भी है, मेल ईगो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मिक्स, बिकॉज वो 15 साल का रिलेशनशिप है, राइट, तो कुछ ना कुछ तो है। राइट। पर फैंस जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आदित्य जो है वो फीलिंग्स अपनी ज़ाहिर करेंगे और एक्चुअल में उनको समझ में आएगा कि ये इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपको भी है इस चीज़ का इंतज़ार कि कब ये सीन चेंज हो जाए और आप
ऑफ कोर्स मतलब इतना कुछ मैंने टॉर्चर किया है, कहीं ना कहीं गिल्ट तो है, मतलब नमन को है, आदित्य को है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो मेरे राइटर्स डिसाइड करेंगे कि मुझे वो रियलाइजेशन होता है या नहीं। सो मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स एज अ कैरेक्टर व्हेन आई सी द शो, ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि आदित्य को ये रियलाइजेशन हो। राइट, अब तबीयत कैसी है आपकी? क्योंकि हमने एक हफ्ते पिछले हफ्ते सुना कि आप पूरे सेट पर सबकी तबीयत खराब है आपकी। नहीं, मैं बचा हुआ था थैंक्स टू माई मल्टीविटामिन्स, मैं बचा हुआ हूँ, बट हाँ बाकी सब बहुत बीमार थे। चेंज ऑफ वेदर, बारिश, ऑफ कोर्स। राइट, ऑलराइट, फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे ही देते रहिए प्यार, और ड्रामा आने वाला है मंगल लक्ष्मी, हर रोज़ देखिए रात 9 बजे कलर्स पर। थैंक यू। थैंक यू।